प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में एक नया ट्विस्ट आया है। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। अभिषेक कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि 2 व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है, वो इंडिया टीवी आपको दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक कुमार के पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले में दोषी थे। अभिषेक कुमार के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। ये कंपनी चारा घोटाला में शामिल थी। रविंद्र प्रसाद पर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बिल के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का आरोप था। सीबीआई कोर्ट ने 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ जिन 75 लोगों को दोषी माना था, उनमें रविंद्र प्रसाद का नाम भी शामिल था। रविंद्र प्रसाद को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने इस मामले में 2001 से 2003 के बीच 3 चार्जशीट फाइल की थी। सीबीआई ने इन्हें आरोपी बनाया था। डोरंडा ट्रेजरी केस में अवैध निकासी को लेकर लालू यादव समेत 99 अभियुक्तों पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया। इसमें लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए। इनमें अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा साहिबगंज कोषागार मामले में भी रविंद्र प्रसाद को सजा हुई थी। इस मामले में 2012 में सजा सुनाई गई थी। अब इस मामले में अभिषेक के माता पिता दोनों को चूंकि सजा हुई, सीबीआई का मामला था, स्पेशल कोर्ट में मामला चला, मामला चारा घोटाले से जुड़ा हुआ था। अजीत जी, तब फिर ऐसे व्यक्ति जिसके पिता के ऊपर इतने आरोप है, वो बांकीपुर से चुनाव कैसे लड़ता? देखिए, ये तो एक जो अभी कह रहे थे ना सज्जन जी की, जो सत्ता का एरोगेंस होता है, संगठन का एक जो कि हम सबसे मजबूत हैं और हम जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ा देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा, उसमें कई चीजें आप अनजाने में भी आप लैग करते हैं। जैसे ड्यू डिलीजेंस नहीं किया जाता है, बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता है। ये अभिषेक कुमार पार्टी के साथ जुड़े हुए थे तो लेकिन ये फाइल तो लंबे समय से तैयार होगी, 35 साल से तैयार होगी। इतने लोगों को सजा हुई है, इतने लोग अभियुक्त हैं कि हर व्यक्ति का नाम हर व्यक्ति ध्यान में नहीं था लोगों के। हम ये इस बात पर एकदम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को, उन्होंने चुना था इसको, लेकिन नितिन नवीन को इसकी जानकारी नहीं थी। परहैप्स उनको पूरी तरह से ये मामला पता नहीं था कि ये इनके माता पिता जेल जा चुके हैं या कन्विक्टेड हो गए हैं। हो सकता है कि कुछ सम्राट चौधरी को तो होगी, हो सकता है रही हो, लेकिन अब किसी ने बताया नहीं ये मामला और नॉमिनेशन हो गया। देखिए, आनंद फानंद में नॉमिनेशन हुआ, सम्राट चौधरी नॉमिनेशन कराने गए अभिषेक कुमार का, तो ये एक बड़ा सेटबैक है। और हम इसकी तुलना करते हैं जिस तरह से इसी तरह का बाई इलेक्शन था तरारी में और प्रशांत किशोर ने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दे दिया था जो वहां के मतदाता ही नहीं थे, और बाद में उनका नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा और वो एक बड़ा पहला सेटबैक था प्रशांत किशोर का। ये उस तरह का सेटबैक हम बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि आपने बिना ड्यू डिलीजेंस किए एक ऐसे व्यक्ति को, चारा घोटाला वो केस है जिसके दम पर लालू यादव की सरकार को हटाया गया है बिहार में। वो लोगों की एकदम जनरेशनल मेमोरी में है, कई जनरेशन की मेमोरी में वो चारा घोटाला रहेगा। और उस घोटाले के सजा याफ्ता व्यक्ति के बेटे को आप अगर टिकट देते हैं तो ये तो लंबे समय के लिए बीजेपी को सफाई देते रह जाती बीजेपी इस मामले में। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभिषेक ने नामांकन में गलत जानकारी भी दी थी। उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां छिपाई थी। अभिषेक ने नॉमिनेशन में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन उनके रिजल्ट में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऐसे में भी उनके नॉमिनेशन के रद्द होने की संभावना हो सकती थी, इसलिए बीजेपी ने कोई रिस्क न लेते हुए नामांकन वापस करवाने का फैसला किया है। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। अभी तो अचानक मैं तो अपने बूथ पर पर्ची बांट रहा था, अचानक फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुंच पाऊंगा, जो मेरा उम्र है अभी। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे
कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी। आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। ये प्रशांत किशोर के लिए तो बड़ा अच्छा अवसर हो गया। अब नीरज कुमार वर्सेस प्रशांत किशोर। देखिए निश्चित तौर पे हुआ। एक तो ये हो गया कि जो चारा चोर हैं उनका वो आ गया है कि उसको बीजेपी ने टिकट दिया। भले ही बात यहाँ पे यह है ड्यू डिलीजेंस की बात अजीत जी बता रहे थे। भाई टिकट देने से पहले आप पूरी की पूरी कैंडिडेट का आप जब बैकग्राउंड जो टिकटार्थी होते हैं आपने देखा उनकी कई पन्नों की पूरी डिटेल में उन्हें अपना देना पड़ता है। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपने क्या किया है, आपके पीछे कोई मुकदमा है, आप कभी जेल गए हैं और सारे के सारे किस समाज से आते हैं। प्रशांत किशोर के लिए लड़ाई आसान हुई है या नहीं हुई है? प्रशांत किशोर के लिए देखिए परसेप्शन में लड़ाई आसान हो गई है, लेकिन फिर भी वो होता है ना, बिहार में अभी भी ग्रामर वही है। जातीय समीकरण पे बांकीपुर सीट जो है वो सेफ है। लेकिन एक बात बताइए कि जब चुनाव में कई बार होता है कि भले ही आप चुनाव जीत जाए लेकिन धारणा में जो है ना इसमें कहीं ना कहीं आपका एक फेस लॉस हुआ है। निश्चित तो जीत बीजेपी की हो सकती है लेकिन फेस लॉस हो गया है बीजेपी निश्चित का। तौर पे हुआ है कि आपने जिस अभ्यर्थी को दिया और जिस टिकटार्थी को दूसरा दिया है आम कार्यकर्ता के नाम पे, ना तो कोई व्यक्तित्व है ना कोई पृष्ठभूमि है, आप किसी को उठा के टिकट दे रहे हैं केवल इस नाम पे कि संगठन का वहां पे आप दिखाएंगे कि संगठन जिसको चुनेगा, जिसको चुना जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि भी तो जांच लें। ठीक है।